साथ रह कर खूब कमाए, और जो खूब कमा लिए, कम से कम 7 करोड़ रुपया से ऊपर कमाने के बाद प्रमुख जी के चैम्बर में घुस करके उनको अपने लोगों को लेकर के लातों घुसों से पिटाई करने के बाद की कार्रवाई हो, और आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी। अगर नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा प्रकाश राजभर कहते हैं कि जो कोई सट कर कोई हट कर, लेकिन यहाँ तो सट करके धोखा किया गया। आइए हमारे साथ एक और नौजवान है जो अखिलेश यादव जी के हमेशा इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। शायद हो सकता है कि सैदपुर की घटना को अखिलेश यादव जी के पटल पर ये लोग पहुंचा पाए। हमें तो नहीं लगता है कि यहाँ के समाजवादी लोग जो सुनेंगे और जो सुन भी रहे होंगे चिढ़ भी रहे होंगे कि कैसे बोल रहा है। लेकिन यहाँ के समाजवादी लोगों को, जिम्मेवार पर्सन लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ऐसे अपराधीकृत के लोगों को कह करके निकाल कर फेंकवा दीजिए। अगर आप लोगों में थोड़ी सा दम हो तब, अगर नहीं दम हो, चमचागिरी करना हो, जा करके जी भैया हाँ भैया करना हो, तो जाइए इसी तरह मार खाते रहिए और देखते रहिए और अपना काम करते रहिए। पर्ची बताइए अपना। मैं सुनील यादव, अध्यक्ष युवा शक्ति संघ। क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी घटना घटी है आपके यहाँ। जी, बहुत घटना, ये बहुत बड़ी है, निंदनीय घटना है। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को उसके कार्यालय में घुस करके मारपीट करना, जानलेवा हमला करना, ये इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब तक आपके मुखिया अखिलेश यादव जी का ट्वीट नहीं आया? जी बिल्कुल, लोग हो सकता है कि अभी जिम्मेदार लोग पहुंचाए ना हो बात को, लेकिन हम लोग इसको पहुंचाएंगे। गाजीपुर में तमाम हत्याएं, तमाम घटनाएं घटी हैं जो 5 घंटे 2 घंटे के अंतर में ही अखिलेश यादव देख लेते हैं, ट्वीट भी कर देते हैं। लेकिन इस सैदपुर की ज़मीन पर एक पीडीए का प्रमुख पीटा जाता है, 24 घंटा होने वाला है, लेकिन अब तक ट्वीट कहीं नहीं आया। ना शिवपाल जी का आया, न समाजवादी हैंडल से आया, ना ही अखिलेश यादव के पेज पर आया। क्यों, क्या कहेंगे इसके लिए आप? ये हर जिले में एक जिला अध्यक्ष होते हैं और लोग होते हैं, कई पद होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि कोई घटना होती है तो आप उसको शीर्ष नेतृत्व को आप बताएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो अवसरवादी लोग हैं, जैसे अभी आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में गुंडे माफिया नहीं है, तो जो अवसरवादी हैं ये दूसरे पार्टियों से आकर के पार्टी की छवि खराब करने के लिए यही लोग हैं ना। ऐसे ही गुंडे माफिया हैं जो ये हैं, तो रात में किसी और पार्टी के और दिन में किसी और पार्टी में आ जाते हैं। पार्टी की छवि खराब करने के लिए ये आ जाते हैं पार्टी में। सुनील यादव अखिलेश जी से कहेंगे? बिल्कुल, हम सभी लोग जाएंगे, जितने लोग हैं, ये पूरी जनता कहेगी और जनता सैदपुर की जनता निकाल पाएगी इनको? बिल्कुल निकालेगी। कुछ लोग बता रहे थे कि शिवपाल चाचा के वजह से ये लोग हैं कि ये लोग करते क्या हैं कि शीर्ष नेतृत्व में किसी से अपनी एक अच्छी पहचान बना लेते हैं, कहीं से इधर उधर से जोड़ के। उसके बाद जब जिले के जो नेता हैं देखते हैं कि ये किसी तरीके से अब कौन से प्रकार से पहुंच जाते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में चले गए, तो लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम शिकायत करें तो हम ही पार्टी से निकाल दिए जाएं, क्योंकि ये इतना माहौल बनाते हैं। और नए नए लड़कों में ले जा कि देखो हम शिवपाल चाचा से मिले हैं, उनके गाड़ी में बैठ गए, अखिलेश भैया से मिले हैं, इस तरीके से जब बताते हैं तो ये नौजवानों को बरगला लेते हैं, बहकाते हैं और उनसे गलत भी यही है, विवाद कहीं करके झगड़ा लड़ाई करके उनको। FIR हो चुका है, 2 गाड़ी भी बंद है। FIR हो चुका है, गाड़ी बंद है। और देखना ये है कि इस पे कार्रवाई क्या होती है। दूसरी चीज़ कि अब ये देखना है कि बाबा जी का बुलडोजर और एनकाउंटर, ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही है, इस पे काम अगर ये करते हैं। सुनील जी, मैं एक छोटी सी सवाल आपसे करना चाहूँगा, इसलिए कि आप नौजवान हैं। अगर हीरा यादव के जगह पर कोई हीरा सिंह रहता, हीरा बाबू साहब, माने समझ लीजिए आप, तो आज के डेट में हाफ इनकाउंटर तो गारंटी हो जाता है। बिल्कुल, अब तक तो बुलडोजर उसके घर पे चली जाता है। लेकिन हीरा यादव के पीटने के बाद अब तक कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, हम लोग अभी तक ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कार्रवाई हो, और आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी। अगर नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। ऐसे लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, हर तरीके के, उनको समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए, इस तरीके की घटना करने वाले व्यक्ति को। और वो व्यक्ति, अभी आप कह रहे थे कि ये इनके साथ रहे, कमाए, सब कुछ किए, मतलब जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, ये आवाज़ उठेगी और जनता की आवाज़ है, ये आवाज़ उठेगी और पहुँचेगी माननीय जी तक। अब पूरा भरोसा है कि ऐसे लोगों को निकाल के बाहर कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे तो उसके बाद आंदोलन चालू होगा। 27 सर पर मंडरा रहा है, चाहे जो हो। 27 आने से पहले ही बवाल हो चुका समाजवादी गुट में।
नहीं, कोई बवाल नहीं है। समाजवादी गुट कहाँ है? एक अवसरवादी व्यक्ति है, अपने अवसर की तलाश में जो इधर उधर घूमता है। उसके रहने ना रहने से कोई फायदा तो है नहीं, ना कोई नुकसान है। ना रहने से बल्कि फायदा हो सकता है। इसमें समाजवादी पार्टी का कहीं नुकसान नहीं है। अगर ऐसे लोगों की आवाज़ जो दबे कुचले हैं, अभी कुछ दिन पहले 3-4 नौजवान जो साथी हैं, धुलाई का कार्य करते थे, उनको ये मार दिए, पीट दिए, उस पर भी बवाल हुआ, FIR हुआ, फिर आके माफ़ी मांगा। इसमें भी माफी मांग लेगा? नहीं, इसमें तो नहीं। यादव वर्ग के लोग ऐसे ही यही है, अगर समाज में इस तरह इकट्ठा करके और पगड़ी पटक देगा तो आप उठा लेंगे। घटना एकाक ठो होती है। अगर जो इस तरीके का कृत्य हर बार करे, माफ़ी एकाक बार होती है ना, कि बार बार होती है। और आज इस तरीके की घटना, मतलब एक ब्लॉक प्रमुख को, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ब्लॉक परिसर में घुस करके बेइज्जत करना, मारना, जानलेवा हमला करना, तो बहुत बहुत बड़ी घटना हो गई ना। चलिए भैया, गाजीपुर सैदपुर है और आप जिसको देख रहे होंगे सैदपुर के ही लोग हैं। ये कहीं गाजीपुर वाराणसी से लोग नहीं आए हैं, सैदपुर के ही जमीनी लोग हैं। आइए, हमारे साथ एक और अंकल जी हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। आप भी मोटे तगड़े हैं और प्रमुख जी पीट दिए जा रहे हैं, वजह क्या है? सैदपुर में जो घटना घटी है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो है साथ रह कर खूब कमाए, और जो खूब कमा लिए, कम से कम 7 करोड़ रुपया से ऊपर कमाने के बाद प्रमुख जी के चैम्बर में घुस करके उनको, अपने लोगों को लेकर के लातों घुसों से पिटाई करने के बाद मतलब इस स्तर पर उतर गए। तो ऐसे लोगों को जो है समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। ऐसे लोग चाहे जिस समाज में रहेंगे, किसी समाज में उनसे रहने से फायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। चलिए भैया, गाजीपुर सैदपुर है और सैदपुर कोतवाल साहब। कोतवाल साहब, आप मऊ से आए हुए हैं। मऊ में आपका एक जलवा था, इतना अच्छा जलवा था कि अपराधी को आप चुचकार करके बुला करके और उसको जेल भेज देते हैं। लेकिन ये सैदपुर की घटना 24 घंटा हो गई, दो 4 व्हीलर आपने पकड़ा है, लेकिन अपराधी शायद अब किसी को आप पकड़ नहीं पाए हैं। वजह क्या है? अपने दोनों लोग जाति जाति लेकर के मिलाप हो गया है या फिर कहीं से दबाव आ गया है? ऐसी घटना आपके आते आते ही, आप जो भी सुन रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा ताकि उच्च अधिकारी और उच्च नेताओं के पास जाए। और सैदपुर के जो भी कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है गाजीपुर में, आज के डेट में आप देख रहे होंगे, चारों तरफ जिधर जाइएगा, जिस विधानसभा में जाइएगा, वो विधानसभा जल रहा है, सुलग रहा है। 27 आने वाला है मित्रों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।